today let's start with chapter number 5, the Vedic culture. In this chapter we will study about the Vedic period, जिसे हम वैदिक कल्चर भी कहते हैं. ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था, आर्यंस जो थे, वैदिक की बात करते हैं, वैदिक कल्चर जो था वो किसने डेवलप करा था? आर्यंस ने डेवलप. द पीपल हु डेवलप वैदिक कल्चर वो कौन थे? आर्यंस. ठीक है, दे आर द डिफरेंट व्यूज अबाउट द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस. देखो डिफरेंट व्यूज हैं कि आर्यंस आए थे क्या, कहाँ के थे. कुछ लोग मानते हैं कि आर्यंस ओरिजिनली जो थे वो सेंट्रल एशिया में रहते थे, जो रीजन किसके अराउंड है? कैप्शन सी के. और वो कुछ बोलते हैं कि वो इंडिया में आए थे किसके थ्रू? पासेज ऑफ हिंदकुश अराउंड 1500 BC, एंड दोज हु कम टू इंडिया केम टू बी नोन एज इंडो आर्यंस. और जो इंडिया है उनको क्या कहा जाता था? इंडो आर्यंस. और सबसे पहले ये सेटल्ड कहाँ आके सेटल्ड हुए? पंजाब में. और ये जो सिविलाइजेशन है जो डेवलप ड्यूरिंग दिस एज, इसको क्या कहा जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन. द लिटरेचर ऑफ द आर्यन. अब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं. द लिटरेचर ऑफ द आर्यन, आर्यन लिटरेचर की बात करते हैं. द नॉलेज अबाउट आर्यंस केम टू मेनली, जो आपको नॉलेज मिलेगी आर्यंस के बारे में वो वेदास के थ्रू मिलेगी. और वेदा का मतलब क्या है? नॉलेज. और वेरियस सेजेस जैसे आपके ऑथर हो गए आर सेड टू हैव रिसीव डायरेक्टली देम फ्रॉम गॉड. और वो कहाँ से रिसीव हुआ है? डायरेक्टली फ्रॉम गॉड. और जो वेदास है दे वर नॉट रिटन डाउन. ठीक है, एंड दे वर रिटन इन वैदिक संस्कृत, जो डिफरेंट था फ्रॉम द मॉडर्न संस्कृत. ठीक है. नाउ द वैदिक लिटरेचर हैज ग्रोन कोर्स ऑफ टाइम्स एंड इज हैंडेड डाउन टू द जनरेशन बाय द वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है, क्योंकि रिटर्न तो थे नहीं, को मुंह से बोल के इनको बताया. वेदास की बात करते हैं. सबसे पहले हमारे वेदास कितने वेदास हैं हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद. ये हमारे वेदा है. ठीक है, वन बाय वन आई विल टेल यू अबाउट ऑल द वेदा. सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं. इसमें आपको कलेक्शंस ऑफ प्रेयर देखने को मिलेंगी, जो हम अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य और कुछ अदर गॉड्स को ऑफर करते हैं. ठीक है, और ये इसमें आपके 102 हिम्स देखने को मिलेंगे. सामवेद की बात करते हैं. ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है. ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग. नेक्स्ट इज यजुर्वेद. इसमें आपके हेम्स और सारे रिचुअल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. अथर्ववेद, इसमें आपको कलेक्शंस ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसमें आपको कलेक्शन ऑफ हेम्स और चार्म्स देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम 4 वेदास, वैदिक लिटरेचर आपके इसमें ब्रह्मांड्स, ब्रह्मनास, आरण्यक्स और उपनिषद देखने को मिलेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मनास की. ठीक है, ये आपके प्रोज और टेक्स्ट होते हैं जिसमें आपके वैदिक हिम्स की आपको डिटेल्स मिलती है, वहाँ उनकी एप्लीकेशन की स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजिन पता चलता है. नेक्स्ट इज आरण्यक एंड उपनिषद. इसमें आपके कंक्लूडिंग पोर्शन होते हैं जिनको हम आरण्यक्स कहते हैं. और जो लिटरेचर मीनिंग है उपनिषद का वो क्या है? सिट डाउन नियर सन. ये एक प्यूपल है जो सिटिंग नियर हिज गुरु और टीचर फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब आप अपने गुरु के आगे बैठे हैं. देखा ना, गुरु पर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है, वो अपनी टीचिंग है. नेक्स्ट है सोशल लाइफ ऑफ आर्यन. अब आर्यंस की सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं. विलेज की बात करेंगे. सबसे पहले हम विलेज की बात करते हैं. जो अर्लियर आर्यंस थे वो ट्राइबल पीपल. ठीक है, ये विलेजेस में रहते थे. ठीक है, और जो विलेजेस होते हैं जिसे हम ग्रामा भी कहते हैं,
उसको हेड कौन करता था? ग्रामीण। ठीक है, विलेज और ग्रामीण का जो हेड है वो ग्रामीण ही होता था, और विलेज की जो शेप होती थी वो रेक्टेंगुलर होती थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टॉकेट देखने को मिलेंगे, एंड द किंग इन्फर्ड वेरी लिटिल। ठीक है, और हर एक विलेज में दैट वी टुडे कॉल, अब आप देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, और जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है उसे क्या कहा जाता है? विश कहा जाता है। ग्रुप ऑफ विलेजेस इज नोन एज विश। नाउ फैमिली और स्टेटस ऑफ वुमेन, फैमिली कैसी होती थी, वुमेन का स्टेटस क्या था? ठीक है, यहाँ पे आपको ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलेगी, और जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था उसको क्या होता था? हेड होता था। और जो वुमेन होती थी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, वुमेन्स वर ट्रीटेड विद मच रिस्पेक्ट, और ये सारे रिलीजियस सेरेमनी में पार्ट लेती थी, और वुमेन जो थे गुड एजुकेशन देती थी, एंड चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम जो था वो इस टाइप बैंक से नहीं करता। किसी कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, कोई पर्दा सिस्टम नहीं। नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ सोसाइटी। फिर इस टाइम पे क्या हुआ? आर्यंस ने सोसाइटी को 4 क्लासेस में डिवाइड करा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 क्लासेस कौन थे? ब्राह्मण सबसे टॉप, क्षत्रिय जो आदमी में होते थे, वैश्य जो लिखाई पढ़ाई काम करते हैं, और शूद्र जो आपके नीचे वर्किंग क्लास पे लोग। ठीक है, जब पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज, जो परफॉर्म करते थे रिलीजियस सेरेमनी उन्हें ब्राह्मण्स कहते थे। ठीक है, और जो किंग एंड हिज वॉरियर्स वो क्षत्रियस होते थे, और जो कॉमन पीपल जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट में इंक्लूड थे वो कौन होते थे? वैश्य। ठीक है, शूद्र की बात करते जो मीनल वर्कर होते थे, मतलब लो स्टेटस इन सोसाइटी होता था, वो क्या होते थे? आपके शूद्रों। नेक्स्ट इज फूड एंड फूड हैबिट। ये सिंपल खाना खाते थे, दे मोस्टली यूज नरिशिंग फूड, एट सिंपल नरिशिंग फूड, व्हीट, मेज और बार्ले इनकी स्टेपल डाइट। ठीक है, पूछा भी जा सकता है कि स्टेपल डाइट क्या थी आर्यंस की? वो व्हीट, मेज और बार्ले क्या थी? स्टेपल डाइट। ये मिल्क भी खाते पीते थे, और कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाते जैसे बटर, घी, कर्ड एंड चीज। गेम्स एंड अम्यूजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हंटिंग, हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग, म्यूजिक एंड डाइस गैम्बलिंग इनके कुछ फेवरेट रिक्रिएशन क्या होता है? जब आप फ्री टाइम में जो एक्टिविटीज करते हैं गेम्स के। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, यहाँ पे आपको वैदिक कल्चर देखने को मिलेगा, जो आयरन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे इन द साउथ एंड, और जो अब भी आपने देखता है कि जो कल्चर है स्टिल एग्जिस्ट करता है, बट वी डू नॉट यूज आयरन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चालकोलिथिक कल्चर। नाउ 4 आश्रम्स की बात करते हैं। इसमें आपके जो 4 आश्रम बताए गए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेस्ट, जो लाइफ है उसे 4 स्टेजेस में आश्रम में डिवाइड करा है। मैं आपको बताती हूँ कौन से है 4 आश्रम। पहला है आपका ब्रह्मचार्य। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य वाला कौन सा होता है? जब बच्चे का बर्थ हुआ है, ठीक है, उसको नॉलेज चाहिए, छोटा बच्चा है वो ब्रह्मचार्य हो गया। फिर है आपका गृहस्थ। ये आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ होती है, जिसमें आपको आपकी शादी कर दी जाती है एंड यू लीड अ मैरिड लाइफ। नेक्स्ट इज वानप्रस्थ। ये वो वाली स्टेज होती है जब यू आर नीडेड टू ऑफर सर्विस टू अदर, जब आप सर्विसेज ऑफर करते हो दूसरे लोगों को। ठीक है, इट्स अ थर्ड स्टेज एंड देन इज संन्यास। ये लास्ट स्टेज होती है लाइफ की, जिसमें आप अपनी लाइफ को रेनाउंस कर देते हो। ठीक है, आप सन्यासी बन जाते हो, रेनाउंस कर देते हो और जंगल में जाके ये
क्या है ये 4 आश्रम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका ब्रह्मचार्य है, मैं आपको पढ़ाऊंगी अब। ये फर्स्ट स्टेज होती है मैन की लाइफ की आफ्टर बर्थ। ही नीडेड टू ऑब्टेन नॉलेज एज अ स्टूडेंट, ठीक है, और वो वेदास पढ़ता है। नेक्स्ट इज गृहस्थ। इसमें क्या होता है, ये सेकंड स्टेज होती है, और यहाँ मैन वॉज सपोज टू मैरिड एंड लीड अ फैमिली लाइफ, ठीक है, आप फैमिली वाली लाइफ जी। अभी आप किस स्टेज में हो, अभी आप ब्रह्मचार्य वाली स्टेज में, जो आपकी शादी हो जाएगी तो आप गृहस्थ वालों में होंगे। देन आफ्टर वनप्रस्थ, जब आप ऑफर करेंगे लोगों को चीजें, और लास्ट इज संन्यास। वनप्रस्थ की बात करते हैं जब मैन नीडेड टू ऑफर हिज सर्विस टू अदर। संन्यास ये लास्ट स्टेज है जब मैन क्या करता है, रेनाउंस कर देता है वर्ल्ड एंड लिव्ड इन द फॉरेस्ट, ठीक है, सबसे मोह माया छोड़ देता है और जाके कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। नेक्स्ट इज सभा एंड समिति। यहाँ पे 2 असेंबलीज देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ पे आपको 2 असेंबली देखने को मिलेगी, सभा एंड समिति। जो सभा है वो स्मॉल सिलेक्टेड ग्रुप होता है एल्डर का, और उसे हम काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। समिति की बात करते हैं, इसमें सारे जो ट्राइब के लोग होते हैं वो होते हैं, और कोई भी इसमें आ सकता है और आगे बढ़ सकता है, अपने व्यूज रख के अपने सजेशन दे, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये आपके वेद, आप देख रहे हैं वैदिक पीरियड का, सबसे ऊपर आपके किंग होते हैं, फिर पुरोहित होते हैं, फिर सेनानी होते हैं, और फिर ग्रामणी होते हैं, ठीक है। पुरोहित क्या होते हैं, मेन एडवाइजर। सेनानी हेड ऑफ द आर्मी होते हैं, और विलेज हेडमैन कौन होता है, ग्रामीण, ठीक है। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। द इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन, देखो लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। दे गेव टू इंडियन संस्कृत लैंग्वेज इट्स ग्रामर, फोनेटिक